beautiful souls, beautiful journey with me Shiva Kiran, my YouTube channel 12 Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज गैस हम रीडिंग करेंगे एनर्जी चेकिंग के डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन 22 टू 29 सितंबर, राइट। हमारा बीच में ये कनेक्शन टूट गया था ट्यूसडे टू ट्यूसडे, मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई, कुछ प्रॉब्लम थी गाइस, राइट। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे और मैंने उसका स्प्रेड रेडी कर लिया है गाइस, और आप इस एनर्जी को अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हो कि आप किस एनर्जी के साथ रेजोनेट हो रहे हो, राइट। तो मैं लेफ़्ट साइड से जो फर्स्ट कार्ड उठाऊंगी वो होगा हमारा डिवाइन मैस्कुलिन का, और राइट से वो डिवाइन फेमिनिन का, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कार्ड निकल के आया है गाइस डिवाइन मैस्कुलिन का फोर ऑफ सॉर्ड्स। फोर ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है रिवर्स में है गाइस, तो रिवर्स में फोर ऑफ सॉर्ड्स जब होता है तो थोड़ा अच्छा होता है। कहने का मतलब ये आ रहा है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है ना, उनकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है ना वो अब काफ़ी अच्छी है। इससे पहले उनकी लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस चल रही थी, और इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गई थी कि उनके हेल्थ इश्यूज़ भी निकल के आ रहे थे, और वो फिज़िकली एंड मेंटली भी डिस्टर्ब हो रहे थे, जिसके कारण उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उनके जो माइंड था ना उसमें उनको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि ये जो सब कुछ सामने हो रहा है ये सच है या सपना है। ये जो विज़न है उसके बारे में भी उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, राइट। तो इसके कारण उनके जो हेल्थ इश्यूज़ निकल के आए थे, फिर उनको उसके बारे में कुछ जानकारी मिली, तो उन्होंने अपने आप को हील करने की कोशिश की है, और अब वो हील हो रहे हैं, और अपने इस प्रेजेंट सिचुएशन में उनकी जो सिचुएशन है वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और जो डिवाइन फेमिनिन की तरफ से कार्ड निकल के आया है गाइस वो है एस ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स यही बता रहा है कि जो डिवाइन फेमिनिन है अब वो अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लेना चाहती हैं, अपनी लाइफ को अपने हैंड्स में लेना चाहती हैं, और खुद डिवाइन उनके हेल्प कर रहे हैं, और उन्होंने अपने इमोशंस पे काफ़ी कंट्रोल किया है, और अब वो ये चाह रही हैं, डिवाइन उनको ये बता रहे हैं कि आप जो भी काम करोगे उसमें आपको सफलता मिलना निश्चित है, राइट। पर उससे पहले आपको अपना एक प्लान बनाना है कि आप चाहते क्या हो अपनी लाइफ से, ठीक है। जो आप चाहते हो अपनी लाइफ से उसको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, और वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, राइट। अगर हम इन दोनों कार्ड्स को देखें गाइस, तो दोनों कार्ड्स आए हैं सॉर्ड्स में, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन में आया है एस ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स बताता है नई शुरुआत का, ठीक है। इनका आया है फोर ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में। फोर ऑफ सॉर्ड्स भी रिवर्स में यही बता रहा है कि अपनी सिचुएशन को, जो भी आपकी सिचुएशन है उस सिचुएशन से वो अब बाहर निकल गई है, वो भी चेंज कर चाहते हैं लाइफ में, राइट। तो ये दोनों सॉर्ड्स हैं और दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, दोनों ही अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो हमारे फर्स्ट कार्ड हैं गाइस वो ये निश्चित करते हैं कि अभी जो भी इनकी एनर्जी रहेगी वो मिरर करेंगे एक दूसरे को। कहने का मतलब ये आ रहा है कि मिररिंग में आ रहा है कि जो डिवाइन फेमिनिन फील कर रही हैं वो ही डिवाइन मैस्कुलिन फील कर रही हैं, राइट। और जो डिवाइन मैस्कुलिन फील कर रही हैं वही डिवाइन फेमिनिन फील कर रही हैं। इसी को हम बोलते हैं मिरर, राइट, ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे की एनर्जी को फील करना, और ये एक दूसरे की लाइफ को जी रहे हैं, पर इन्हें अभी इस चीज़ के समझ नहीं आ रही है, राइट। सॉरी। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन होता है गाइज वो ये होता है कि इस पूरे वीक ये किस एनर्जी में रहेंगे, ठीक है। उसके कार्ड, फर्स्ट कार्ड हमारा डिवाइन फेमिनिन का होता है, सेकंड कार्ड हमारा जो होता है वो डिवाइन मैस्कुलिन का होता है, और जो थर्ड कार्ड होता है वो हमारा होता है इनका जो आउटकम निकल के आता है, राइट। तो जो हमारे डिवाइन फेमिनिन की तरफ से कार्ड निकल के आया है गाइज वो है फाइव ऑफ वांड्स। फाइव ऑफ वांड्स ये बता रहा है गाइज कि
अभी कुछ टाइम पहले डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिससे उसका बहुत सारा जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो इतना ज़्यादा सोल से निकल के आ रहे हैं, उनके शैडो वर्क्स निकल के आ रहे हैं, सो लॉस हुआ है उनका और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रही थी। ठीक है, एक ऐसे उनके कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड में कॉन्फ्लिक्ट सा चल रहा था, राइट। तो उसमें क्या करना था उनको गाइज, अब उनका जो 5 ऑफ वांड्स आया है, 5 ऑफ वांड्स ये है कि उन्हें अपने अंदर की जो एनर्जी है, शक्ति है, अपनी सोल बॉडी माइंड को अलाइन करना है और इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलना है, राइट। तो जो डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से कार्ड आया है गाइस, वो आया है 10 ऑफ वांड्स रिवर्स में। 10 ऑफ वांड्स रिवर्स में भी यही बता रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन की कुछ समय पहले डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में इतना कुछ हुआ है कि उसके सारे प्लान खराब हो गए, जिसके कारण उनके फिजिकली एंड मेंटली वो भी डिस्टर्ब हो गए। कहने का मतलब ये है कि उनके भी जो वीक पॉइंट थे, जो शैडो वर्क था, वो निकल के बाहर आया है, ठीक है। और उनको भी एक एनर्जी की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। तो कहने का क्या मतलब आ रहा है गाइस, इन दोनों को स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, क्योंकि इन दोनों का सोल लॉस हो रहा है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, ठीक है। और एक दूसरे को हील करने के लिए अब इन दोनों के पास अभी इतनी एनर्जी नहीं है डिवाइन फेमिनिन के पास कि वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन को हील कर सके, ठीक है, उसको हीलिंग सेंड कर सके, क्योंकि वो भी अपने कॉन्फ्लिक्ट में है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आ रहा है कि इन दोनों को स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, ठीक है। और जब ये स्ट्रेंथ करने की ज़रूरत होगी तो इसमें क्या निकल के आता है, जो हमारा सोल लॉस होता है, शेडो वर्क होती है, हमारी जो सोल होती है वो डार्क नाइट में चली जाती है। तो इसके लिए हमें किसी से बात करने की ज़रूरत है, राइट। तो इसका जो आउटकम निकल के आया है गाइस, 6 ऑफ वांड्स निकल के आया है। 6 ऑफ वांड्स कहने का मतलब ये आ रहा है कि ये अपने अंदर की एनर्जी को फिर से इकट्ठा करेंगे और अपने इस काम में लग जाएंगे और इनकी विक्ट्री होनी भी निश्चित है, राइट। आप देख सकते हो गाइस, ये तीनों ही कार्ड जो निकल के आए हैं ये वांड्स एनर्जी के निकल के आए हैं, फायरी एनर्जी के, ठीक है। इनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है और बहुत तेज़ी से, ठीक है। और जो उनकी दो प्रेजेंट सिचुएशन से निकल के आए थे वो एयर साइन के निकल के आए थे, सॉर्स के। ये कार्ड गाइस मिरर कर रहा है बिल्कुल सिचुएशन को, ये दोनों एक दूसरे की लाइफ को ही जी रहे हैं, राइट। तो अभी हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है गाइस वो ये है कि इनकी जो भी एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है जब तक ये वीक ख़त्म होगा, राइट। तो इसमें गाइस डिवाइन फेमिनिन की तरफ से कार्ड निकल के आया है द हैंगमैन, राइट। द हैंगमैन आया है। द हैंगमैन आया है गाइस इनका अप में, देख सकते हो, ठीक है। तो हैंगमैन अप में ये बता रहा है कि डिवाइन फेमिनिन का जो सोलो जो हुआ है ना, वो बहुत जल्द अपने आप को कर लेती है, क्योंकि उसे इस चीज़ की समझ है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। और डिवाइन फेमिनिन को ये भी पता है कि इस चीज़ को कंट्रोल कैसे किया जाता है, और अपने आप को कंट्रोल करने के लिए जो भी सोल लॉस हुआ है ना उसको सही करना की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि जैसे अभी उनका जो क्राउन चक्र है वहाँ तक एनर्जी जा रही है और वो एक पेड़ के साथ हैं, पेड़ में भी ग्रोथ हो रही है। तो कहने का मतलब ये आ रहा है कि डिवाइन फेमिनिन की ग्रोथ हो रही है, राइट। और डिवाइन मैस्टर्स की तरफ से आया है टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि जो हमारे डिवाइन मैस्टर्न है वो एक डबल सिचुएशन में है और सोच रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं है, इमोशंस भर भर के आ रहे हैं। इन्फिनिटी का निशान है, भगवान उनके साथ हैं, ठीक है। और वो एक भगवान के सपोर्ट में भी हैं, ठीक है। कुछ भी हो रहा है पर उसमें से निकलने का उनको रास्ता मिल रहा है, क्योंकि डिवाइन खुद उनकी हेल्प कर रहे हैं। और जो पेंटिकल्स हैं वो उनकी लाइफ में आ रहे हैं, इन्फिनिटी निशान है, आप देख सकते हो, राइट। और इनका आउटकम क्या निकल के आएगा उसमें गाइस आया है जजमेंट, देख सकते हो, ठीक है। द हैंग्ड मैन जो होता है वो होता है आई थिंक केतु,
ठीक है। तो जजमेंट राहु, और ये राहु और केतु आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये दोनों भी एक दूसरे को मिरर करते हैं, एक ही पार्ट होता है राहु एंड केतु का, राइट। तो जजमेंट में कार्ड ये आया है कि इसमें इस जर्नी को गाइड करने के लिए, इस जर्नी को प्लान करने के लिए एंजल्स आपके साथ हैं, और आपके कर्मों का हिसाब किताब होने वाला है। जैसे आपके कर्म हैं उस हिसाब से आपको फल दिया जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सी रुकावटें आती हैं गाइस, ठीक है। इतनी ज़्यादा रुकावटें आती हैं इसमें कि ना तो डिवाइन फेमिनिन कंट्रोल अपना कोई नेक्स्ट मूव कर सकती हैं, और ना ही डिवाइन मैस्कुलिन कर सकते हैं। तब उस वक्त डिवाइन खुद आके उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। उनको गाइड करते हैं कि हर चीज़ को कैसे करना है, हर चीज़ के लिए आपको क्या करना है, वो आपको साइन देते हैं, आपको आप तक वो नॉलेज सेंड करते हैं जो आपको चाहिए होती है, ठीक है। और न्यू ग्रोथ का भी है, देख सकते हो इसमें जो भी फेमिनिन एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी है, ये उनके सबकॉन्शियस माइंड है, और वो खुद भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें समझाओ भगवान जी, ये हमारे साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और इस चीज़ से निकलने के लिए उनको हेल्प की जाए, ठीक है। और डिवाइन खुद उनकी हेल्प करने के लिए अब इस जर्नी में आने वाले हैं, ठीक है। और इस जर्नी जजमेंट कार्ड का ये भी होता है कि आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल मिलेगा। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपकी जर्नी अभी यूनियन की तरफ जाएगी, अगर नहीं है तो अवेकनिंग की तरफ जाएगी, और कुछ ऐसा ही होने वाला है अभी इस टाइम पे, ठीक है। तो अभी हम ये देखेंगे कि जो आपका रिलेशनशिप है ना, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में ये जो पर्टिकुलर ग्रुप निकल के आया है ना, इनका क्या आगे निकल के आएगा, ठीक है। उसमें आया है गाइस नाइट ऑफ वॉन्ड्स निकल के आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स निकल के आया है। देख सकते हो आपकी ये कितनी तेज़ एनर्जी होती है, ठीक है। और इसमें इतना कुछ इतनी तेज़ी से होता है कि बहुत तेज़ी से आपकी तरफ सिचुएशन आएगी, सिचुएशन इतनी जल्दी से आएगी, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसमें आप देख सकते हो कि आपको अपने रूट चक्रा पे काम करना है, ठीक है। मूलधार चक्र पे काम करने की ज़रूरत है, और तभी आपको इस चीज़ की समझ आएगी, ठीक है। आगे आया है द हर्मिट कार्ड आया है रिवर्स में। द हर्मिट कार्ड जो होता है ये ज़ोडिएक साइन होता है वर्गो, ठीक है। और इसमें ये पेश किया गया है गाइस कि अभी जो डिवाइन मैस्कुलिन है और डिवाइन फेमिनिन है, दोनों एक स्टैगनेंट एनर्जी में है, वो कोई मूव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ ऐसे सीक्रेट्स या कुछ ऐसा हो रखा है कि दोनों अपनी अपनी सिचुएशन में बैठे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, ठीक है। तो इसमें ये निकल के आया है, जब द हर्मिट कार्ड निकल के आता है गाइस, तो इसमें ये निकल के आता है कि सोल लॉस है, डार्क ऑफ सोल है। जो आपकी सोल है ना वो एक अंधेरे में चली गई है, और उस अंधेरे से निकलने के लिए आपकी ही सोल को अंदर से पावर करनी पड़ेगी, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन के पास इतनी पावर नहीं है कि वो उसमें से निकल सके, ठीक है। और ये सब काम डिवाइन फेमिनिन को करना है, बट कुछ ऐसा हुआ डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में कि वो ये सब नहीं कर पाई और अपने में ही उलझ के रह गई, ठीक है। तो अभी जो कॉल आई है उनको ये है कि उनको इससे निकलने की बहुत ज़रूरत है। आगे जो कार्ड है वो है द एम्प्रेस, देख सकते हो, ठीक है। ये कार्ड ये बता रहा है कि इसमें से आपको निकलने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि आप इस एनर्जी से निकलोगे तभी तो इस एनर्जी में आओगे। ये एनर्जी होती है गाइस आपको ग्रो करने के लिए, क्योंकि ये जो जर्नी है ये डिवाइन गाइडेड है, और इस जर्नी में से ना तो कोई अब बाहर निकल सकता है और ना ही अपनी मर्ज़ी से कोई एंटर कर सकता है। अब इस जर्नी की तरफ जाने के लिए यूनियन की तरफ ही जाने का मकसद है, तो यूनियन की तरफ जाने के लिए अपनी सोल को कंट्रोल करना होगा। सोल के रिलेटेड जो भी काम है उनको अच्छे से कीजिए, ठीक है। और इसमें भी गाइस यही निकल के आ रहा है कि आपकी जो सोल है वो एक डार्क में गई है, तो उसमें से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, और नेचर के साथ जुड़िए, नेचर के जो साइंस मिलते हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और ये रिलेशनशिप जो है यूनियन की तरफ जाएगा, यूनियन होगी, राइट। अब ये देखते हैं कि गॉड की तरफ से क्या गाइडेंस आई है इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। इसमें देखिए राइट, इसमें क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक डिवाइन फेमिनिन के रूप में आया है, और किंग ऑफ कप्स भी आया है। कहने का मतलब ये है कि जो डिवाइन फेमिनिन है
वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से सेटल कर रही है और अपने अंदर का जो उसके अंदर का मैस्कुलिन है उसको बाहर लेके आ रही है, उसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है, राइट। और जो डिवाइन मैस्कुलिन आ रहा है वो इसमें आ रहा है कि वो अपनी लाइफ में अच्छे है, वो अपनी रिलेशनशिप को निभा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। और 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है रिवर्स में, राइट। 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में गाइस ये बता रहा है कि ये दोनों अपनी अपनी लाइफ में हैं और एक दूसरे से बात भी नहीं हो रही है, लॉन्ग डिस्टेंस पेश करता है। इनके फेस को देखिए, दोनों अलग अलग हैं, राइट। लॉन्ग डिस्टेंस को पेश कर रहा है और इनके अंदर जो इमोशंस उठ रहे हैं उनको भी इन्होंने बहुत दबा के रखा है। तो ये अभी ये चाह रहे हैं कि अपनी अपने कार्मिक रिलेशनशिप में ये अच्छे से रहें, ठीक है। पर डिवाइन इनको ये कह रहे हैं, रिवर्स में है, डिवाइन की इन पे नज़र है, डिवाइन खुद इंटरफेयर करेंगे इनकी लाइफ में। कुछ ऐसा होगा कि ये इनको पता चल जाएगा कि अभी इनको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो डिवाइन की तरफ से इनसे ये है कि आप अपने अंदर की जो काबिलियत है उनको पहचानिए, उनको वेस्ट मत कीजिए और जो कुछ निकल के आ रहा है उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए, राइट। तो अभी हम इसको समराइज़ करते हैं गाइस। देखिए, ये है नंबर 3 कार्ड, ठीक है, द एम्प्रेस। और 3 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, ठीक है। अगर हम द हैंडमैन भी 12 है नंबर 3, तो कहने का मतलब है नंबर 3 ट्रिपल थ्री, राइट। और ट्रिपल थ्री होता है कि आपके जो भी पूर्वज हैं, एंसेस्टर हैं, जो भी आपके असेंडिंग मास्टर हैं वो आपके साथ हैं। तो आपको इस जर्नी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये जर्नी आपको मिल रही है उसको एक्सेप्ट करते जाओ, डिवाइन के नेचर को समझते जाओ, फ्लो करते जाओ, जैसा वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं उसमें देखते जाओ, राइट। ये इसमें निकल के आया है और ये डेस्टिनी है गाइस। अभी हम निकालते हैं, ये मेजर आर्केना के 4 कार्ड्स निकल के आए हैं, ये डेस्टिनी है। आप अभी देखिए, ये आप पे निकल के आए हैं, राहु और केतु हैं, ठीक है। अभी राहु केतु जब इकट्ठे होते हैं तो लाइफ में पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और द हर्मिट निकल के आया है, ये वर्गो में निकल के आया है, ये कन्या राशि के हो सकते हैं जो भी सिचुएशन हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं और किंग ऑफ कप्स हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लॉन्ग डिस्टेंस है, नो कांटेक्ट, नो बात अभी इनकी नहीं हुई है, ठीक है। तो ये तीनों कार्ड हैं जो वॉन्ड्स, ये भी एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, राइट। और ये भी मिरर कर रहे हैं, राइट। और ये भी एक दूसरे को मिरर ही कर रहे हैं और इनकी डेस्टिनी का भी मिररिंग ही हो रहा है। और 2 ऑफ कप्स में भी यही आ रहा है कि एक फ़ैसला लेने की ज़रूरत है, राइट। और इनको जो भी करना है बहुत फास्ट करना है, ठीक है। अभी हम ये देखें कि जो डिवाइन मैस्कुलिन का हायर सेल्फ है वो डिवाइन फेमिनिन को क्या कह रहा है। टाइगर आइज़ आया है गाइस रिवर्स में। टाइगर आइज़ जब रिवर्स में आता है तो इसमें ये होता है कि जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन का हायर सेल्फ है ना, वो डिवाइन फेमिनिन को ये कह रहा है कि जो भी तुमने अपने अंदर से कॉन्फिडेंस को लूज़ किया है ना, उस कॉन्फिडेंस को लेने की ज़रूरत है। जो तुम्हें गाइडेंस मिल रही है उसको लो और ग्रो करो, ठीक है। स्टैग्नेंस एनर्जी में नहीं रहना है, राइट। तो जो डिवाइन फेमिनिन का हायर सेल्फ है एक्वामैरिन, वो क्या कह रहा है डिवाइन मैस्कुलिन को, वो ये कह रहा है हायर मिरर इमेज। डिवाइन मैस्कुलिन का जो हायर सेल्फ है वो अपनी डिवाइन फेमिनिन को ये कह रहे हैं कि तुम भगवान के साइंस को समझो, कॉन्फिडेंस को समझो और स्टैग्नेंट नहीं होना है। और डिवाइन फेमिनिन का जो है वो डिवाइन लाइफ पर्पस है, ठीक है। और वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन को ये उसका हायर सेल्फ कह रहा है कि जो डिवाइन ने तय किया है तुम उस लाइफ पर्पस को समझो और आगे बढ़ो, ठीक है। जो भी लाइफ में हो रहा है उसको एक साइड पे करो, गॉड के साथ अटैच हो और अपने अंदर की जो एनर्जी है उसको बैलेंस करो।
तो कहने का मतलब ये आ रहा है गाइस, ये जो स्प्रेड निकल के आया है ये मिरर ईच अदर है। तो कहने का मतलब है जहाँ डिवाइन मैस्कुलिन अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी को वीक फील कर रहा है, वहीं पे जो डिवाइन फेमिनिन है वो अपने अंदर के मैस्कुलिन एनर्जी को वीक फील कर रही है, ठीक है। और जो डिवाइन फेमिनिन का हायर सेल्फ है वो डिवाइन मैस्कुलिन को अंदर की फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने का साइन दे रहा है, और जो डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर का है वो डिवाइन फेमिनिन को ये कह रहा है कि वो अपने अंदर के मैस्कुलिन एनर्जी को फील करे। कहने का मतलब ये है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो काम को आगे करती है, और जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो उसको सपोर्ट करती है। तो ये दोनों ही एक दूसरे को यहाँ पे भी मिरर कर रहे हैं, राइट। तो अब ये देखेंगे इनके लाइफ पर्पस के बारे में डिवाइन इनको क्या कहना चाहती हैं, ठीक है। आप देख सकते हो इसमें डिवाइन कह रहे हैं कि आप मेरे जैसे ही हो, कस्में और वचन दो निकला है, ठीक है। वो जो कंगाल है, भूखे दुखी हैं, तो इस पे ये बता रहे हैं कि जो डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की सोल है वो ये कह रही है डिवाइन उनसे कि आप मेरे जैसे ही हो, मेरे अंदर आओ, और उसे उनको जागृत होने के लिए कह रहे हैं, और उनको ये कह रहे हैं कि तुमने इस धरती पे आने से पहले जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके जो कस्में हैं, जो वचन हैं, जो वादे हैं, अब उनको पूरा करने का टाइम आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि आपको अपना सोल मिशन और सोल पर्पस बहुत जल्द याद आने वाला है, राइट। तो अभी हम ये देखेंगे कि आपके जो लव साइंस हैं वो आपको क्या कह रहे हैं। पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारा डिवाइन मैस्कुलिन है वो डिवाइन फेमिनिन को क्या कह रहा है। यस, इसमें डिवाइन मैस्कुलिन की जो सोल है वो अपनी डिवाइन फेमिनिन को ये बोल रही है, कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, वो जो अपना था और किसी का क्यों है, वो जो अपना था वो और किसी का क्यों है, यही दुनिया है तो फिर ऐसी दुनिया क्यों है, यही होता है तो आखिर ये होता क्यों है, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन की जो सोल है वो ये पूछ रही है अपनी डिवाइन फेमिनिन से कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों है ऐसी दुनिया, क्यों है, क्योंकि उनकी जो सोल है वो हमेशा एक दूसरे से बात करती है, राइट। अब डिवाइन फेमिनिन की सोल को देखेंगे वो डिवाइन मैस्कुलिन को क्या कह रही है। इसमें डिवाइन फेमिनिन भी यही कह रही है, चाहूँ तुझे दिल ये कहे, चाहूँ तुझे दिल ये कहे, चाहे ये सांस रहे ना रहे, चाहूँ तुझे दिल ये कहे, चाहे सांस रहे ना रहे, तुम भी यही एक बार कहो, कभी सोचा ना हो इतना प्यार करो, ठीक है। आप देख सकते हो कि यार ये सोल टू सोल कनेक्शन इतना है कि बस अभी ये यूनियन की तरफ ही आने वाला है। और यूनियन कहते हैं ना, जब सब कुछ तबाह होता है, तूफान आता है, उसके बाद एक सन्नाटा छाता है, एक शांति आती है। अब कुछ ऐसा ही होने वाला है इनकी लाइफ में, क्योंकि समाज की तरफ से ये कुछ कदम नहीं ले पा रहे हैं, तो डिवाइन खुद इंटरफेयर करेंगे और इनको इस जर्नी के लिए आगे के लिए कहेंगे कि आपको क्या करना है। आई होप गाइस ये आपके साथ रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ लीव द कमेंट। और मैं इस रीडिंग के लिए आज बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि ये एक दूसरे को रिफ्लेक्शन जो कर रहे हैं, मिरर कर रहे हैं, तो मैं इस स्प्रेड को और इस एनर्जी चेकिंग को नाम ही दूंगी मिररिंग ईच अदर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तभी मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाती रहूँगी। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू माय ब्यूटीफुल सोल्स। थैंक यू सो मच।